पाकिस्तानियों जरा सुनना, थोड़ी देर बने रहना लाइन पे, जाना मत, जरा ये डिकोडेक का भी हिसाब किताब आज निकाल के लाए। नाज़रीन, आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं और फाइनली द लेज़र गाय उसने काम कर दिया। वो चाइना को उसने इस स्टेज के ऊपर लेकर आया, इस टेबल पर लेकर आया कि चाइना और भारत के बीच में एक नया तिजारती सफर का आगाज हो रहा है। हमने अपनी सेना से, अपने सरकार से निवेदन किया था, दरख्वास्त की थी, 1 का 100, 26 लोग हमारे भाई मरे थे पहलगाम में। मुझे लगता है कि हमारी सेना ने हमारा मान सम्मान पूरा रखा है, हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। तो सर मेरा आइडिया है 2-2.5 हजार लोग तो कम से कम गए होंगे। अभी आपने फील्ड मार्शल की कल बात सुनी, कल या परसों ये अमेरिका से वापस आ रहा था, रुका ये बेल्जियम में, ब्रसल्स में, वहां कह रहा मुझे तो मैनू तो जी आया तो जी मैनू नहीं बनना प्रेसिडेंट, मैं तो पाकिस्तान का प्रोटेक्टर हूं, मैं तो सिपाही हूं, मुझे तो शहीद होना है। अब सर देखिए, शहीद होना है तो शहीद तो हम ही करेंगे ना भैया, और तो कोई शहीद नहीं, तो शहादत हम ही करेंगे जरूर। तो मरियम बंकर में क्यों छुपा था जाके, अगर उसके शहीद होना था? नहीं, वो कहता था, वो मैं उसमें भी एक लॉजिक है सर, पहले जरा शहीदी वाला निपटाए, कहता शहीद हमें होना है। देखो ईरान से लड़के शहीद नहीं हो सकता, ये आपका अफगानियों से लड़के शहीद नहीं होगा, अगर शहीद होना तो काफिरों से लड़ना पड़ेगा, और हमारे हाथों ही शहीद होगा। तो तेरा जो डर है, तुझे जो अपना फ्यूचर रोड मैप दिख रहा मुनिया, तूने बता दिया, तो मुनिया जरूर शहीद होगी, ये आपकी तमन्ना जरूर पूरा करेंगे। अगली बार जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपकी तमन्ना पूरी की जाएगी। लास्ट टाइम हमने इसलिए छोड़ा था कि हमने बोला कोई बात नहीं यार, पहला टर्म है, थोड़ा डर बैठे इसके दिमाग में। ये लास्ट टाइम बंकर में इसलिए छुपा था सर, क्योंकि आप जानते हो फेसबुक जहादी है, इसको मौत से डर लगता है, जो हर पाकिस्तानी को लगता है। अगर शहीद होना है, कौन सा जनरल आपने सुना शहादत की बातें करते हुए? जब इसकी आर्मी की सत्ता खत्म हो गई है, जब इसकी आर्मी में रिवोल्ट हो गया, आर्मी में फैक्शन है, 2 हफ्ते का एक्सपोर्ट बचा है, वहां पे शरीफ और वो आपका क्या नाम है इनका, जरदारी, ये लगभग एक साथ आगे, भाई इसको हटाना है। ये अमेरिका में जाके अपनी सट्टा पट्टा सेट कर रहा है, ब्रसल्स में आके इंटरव्यू दे रहा था कि यूरोपियन यूनियन के जो हेडक्वार्टर वहां है, उस शहर में इंटरव्यू दूंगा, तो वहां के कुछ लोकल पब्लिकेशन छापेंगे कि जी मैं तो पावर में इंटरेस्टेड नहीं, मैं बहुत बड़ा शहीद बनना चाहता हूँ। बट क्या एक बार बनेगा सर, अभी रिपोर्ट आई है जो हमारे ये लगे हुए हैं ना, ये मैक्सर वाले, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि जब वहां पर इंडिया पिटाई कर रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने सारे के सारे जो नेवल शिप्स थे वो नेवल डॉकयार्ड से निकाल के, नेवल डॉकयार्ड खाली कर दिया और उसको ले जाके कमर्शियल डॉकयार्ड में पार्क कर दिया। ये तो हाल है इनके। बंकर में छुपे थे बंकर में छुपे थे, 1 नंबर 2 नंबर भी बंकर में ही था, उसके लिए भी बाहर नहीं आ रहे थे, वो रखी थी वही सब। और एक दो शिप जो है वो उठा के वो कमर्शियल पोर्ट है ग्वादर में, वहां पे पार्क कर दिए। कोई भी बाहर नहीं निकला, एक भी नहीं, फ्रिगेट कोई कुछ नहीं, सबमरीन कोई 2 ऑपरेशनल है, वो कहीं घूम रही हो, वो भी सुन रहे, खाली कोस्ट के आसपास घूम रही थी, हिम्मत नहीं पड़ी उनकी डीप वाटर्स में जाने की, इससे डीजल भी नहीं था तो ये तो हाल है। जबकि कि आप सिंदूर का जो अगला फेज है वो नेवल होना है, बिल्कुल, तो इनकी नेवी का हाल है सर। अब देखिए इसको लग रहा है कि जो इसने पहलगाम में करवाया, अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ। देखिए जहादियों से तो बदला पूरा हो गया, अब जो सूत्रधार है ना, जो मतलब इसका जहां से सोर्स है, अभी वो बदला तो पूरा नहीं हुआ, वो बदला तो अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी मौत को अनाउंस कर रहा, कहीं ना कहीं कहता है कि कल को ये बोलना, खबर ये हो रही है कि मुनीर कुत्ते की मौत मारा गया। अब ये क्या कह रहा है, हम शहीद हुए हैं। ये चाहता कि मैं मरने के बाद किताबों में जिंदा रहूं। मेरे वो जो शहीद हुए हैं उनका भी तो किस्सा सुना दीजिए ना। वो 155 क्यों वो डिक्लेयर करना पड़ा कि साहब 155 और एयरफोर्स के 54, वो ये कभी डिक्लेयर नहीं करते अगर वो पंजाबी नहीं होते तो। एक पंजाबी नहीं होते, और जो वहां की जनता ने प्रेशर डाला इन पे, वहां की आर्मी में रेबेलियन हो गया। देखिए भारत में अगर कोई वीरगति को प्राप्त होता, हम अब भी उसे सैल्यूट करते हैं और हमेशा जिंदगी भर करते रहेंगे। हम भारत में एक जो हमारा भाई या कोई बहन हो जो वीरगति को प्राप्त होते, तो हम तो पूरा आदर सम्मान करते हैं उनका। हमारा पूरा राष्ट्र उनके परिवार के साथ खड़ा होता है। यहाँ क्या है, इन्होंने चीनियों से एक बात सीख ली कि मुर्दों को छुपाओ, लाशों के बारे में मत बताओ। जब ये रेजिमेंट हुई, जब पाकिस्तानियों देखा भारत में एक सिपाही, एक फौजी का कितना आदर सम्मान होता है, तो उन्होंने कहा यार कम से कम, हम कहीं जयपुर डायलॉग से कई बार कहते हैं, हमने कहा कम से कम ये तो बताओ कि मरे कितने, कम से कम उन्हें शहीद का दर्जा तो दो। अब भी सर नंबर नकली है, देखिए नंबर क्या बता रहे 150-200 का नंबर, तो बहुत ज्यादा सर।
अब मुझे बताइए कैराना में कितने निपट गए होंगे जब कैराना ठुका? अभी नूर खान में कितने निपट गए जब नूर खान ठुका? नूर खान में तो ये भी खबरें आ रही कि एक अमेरिकन टेक्नीशियन भी इंजर्ड हो गए थे। अब फौत हो गए या नहीं हो गए ये नहीं पता। इंजर्ड हाँ, अमेरिकन इंजर्ड अटैक, नहीं, स्वर्ग से धार गए वो लोग, फोर्थ हो गए, फोर्थ निपट गए। और ये ये जहन्नुम चले गए। हाँ, जहन्नुम चले गए, बिल्कुल। जन्नत तो जा ही नहीं सकते, तो जन्नत तो फील्ड मार्शल के रिजर्व है ना, तो वहां निपट गए। अब देखिए, यहाँ तो ये भी सुनने में है कि बहुत अमेरिकन का माल मसाला था वहां पे। कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं सर, नेटो ने भी कुछ वहां रखा था, अपना कुछ स्टॉक पाइल वहां रखा था, जरूरत आने पे काम आएगा। अब सवाल ये, अगर ये नेटो का स्टॉक पाइल वहां था या अमेरिकन का था, तो ये किसके लिए था? अगेंस्ट भारत था, अगेंस्ट चाइना था, अगेंस्ट रशिया था? भाई यही 3 कंट्री है ना जिसके अगेंस्ट वहां माल मसाला हो सकता है। ईरान से तो इनकी इतनी दुश्मनी नहीं अभी हुई, तो अगर वहां शुरू से ये माल मसाला स्टोर था, किसके अगेंस्ट था? तो नेटो से ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे, ट्रम्प से ये भी तो पूछा जाएगा मरे कितने, और इनको इन्होंने मजबूरी में बोल दे इतने मरे। क्योंकि मेरा मानना है, मेरा ये पर्सनल असेसमेंट, क्योंकि जो कैंप थे इनके वो मुरीद के वगैरह में, वहीं 500 जहाजी तो वहीं थे उन बड़े बड़े कैंपों में। वो 2 कैंप पूरा दोस्त हो गए, 1001 का नंबर तो वहीं से पूरा हो गया। अब बाकी आप नंबर जोड़िए और याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा 3 दिन पहले। अगर इन्होंने 155 को मेंशन इन डिस्पैचेस दिया है, हाँ, तो ये समझ लीजिए कि जितने मरे हैं उनका कोई 1/3 1/4 कोई तो मेंशन करेंगे। हाँ हाँ, मतलब मैं तो कह रहा हूँ इसके, देखो काफिरों ने मारे हैं तो मेरा इसलिए हिसाब से तो कम से कम 2000 से ऊपर लोग मारे। सर, वो 1 का 100 जो हमारी डिमांड थी, 1 का 100, 26 का 2600, मुझे लगता है टोटल मिला के आंकड़ा जिहादी और पाकिस्तान की फौज का मिला के वो आगे होगा। हमारी सेना को फिर सैल्यूट करता हूं, उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा और देश पूरा गर्व करता है उनपे, क्योंकि 1 के 100 का हमने रेशियो ले लिया था। अब देखिए बालाकोट में भी तो हमारा रेशियो यही था ना, बालाकोट में देखिए, उरी में देखिए, वहां भी हमने 1 का 10, 1 का जो भी हमारा रेशियो होता है वो तो मल्टीपल्स में होता है, वो हमने मेंटेन किया था। यहां पे इनकी एक समस्या है कि ये कभी डिक्लेयर नहीं करेंगे मारे कितने, क्योंकि मारने वाला कौन? भारत। अब भारत की सेना इनकी, अब ये कैसे बता दे कि एक हिंदू सेना ने गाजी गजनवी गजवा हिंद करने वाले लोगों की ये हालत कर दी? मतलब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी तो फिर थू थू होगी ना। तो इसे अगर इतने मरे इतने मरे इतने मरे, और ये ऐसा कमीना है, ऐसा घटिया आदमी, इसने अपने में वो अवार्ड दिला दिया सर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। हिलाले पाकिस्तान या हिलाले कुछ जुर्रत अपने आप को अवार्ड दिला। मतलब मैंने कहा यार तुझे हिलाले जलालत का अवार्ड दिलाना चाहिए था, जुर्रत तो क्या देगा तू? अपने आप को खुद इसने अवार्ड दिलाया, जी मैंने बहुत बड़ा काम किया, मुझे अवार्ड चाहिए। डू यू बिलीव इट? इसने अपने आप को अवार्ड दिलाया। पाकिस्तान में अभी परिस्थिति ये है कि उनकी सेना पे भरोसा हट गया है, पाकिस्तान खत्म हो चुका है, और इन पे अब चाइना भी पैसे नहीं लगाएगा। अमेरिकनों का जो भी इंटरेस्ट वहां था, मुझे लगता है नूर खान के साथ वो भी गया। अब अमेरिकन तो जाएंगे नहीं सर, फिर 40 साल लगाएंगे, 50 साल लगाएंगे, फिर इंटरेस्ट बनाएंगे। अब पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं किसी के लिए, इसीलिए बेचारा हताशा, निराशा और भारत के डर से कह रहा अब हम शहीद होंगे। अब शहीद होने के लिए कहने की क्या जरूरत है, अगली बार तो वैसे ही तुम्हारा नंबर